रोहिणी आचार्य का बड़ा खुलासा। जी हाँ, पैसे लेकर पिता को दी थी किडनी, खराब किडनी पिता को दी थी। साथ ही रोहिणी आचार्य ने अपने इस बयान में ये भी कह दिया है कि क्या क्या उन्होंने लोगों को संदेश दिया है, उन बेटी बहनों को संदेश दिया है, क्या कुछ उन्होंने इस बयान में कहा है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिणी आचार्य ने ये खुलासा कर दिया है कि पैसे लेकर उन्होंने अपने पिता को किडनी दी थी, खराब किडनी अपने पिता को दी थी। क्या कुछ इस पोस्ट के माध्यम से रोहिणी आचार्य ने कहा है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आप सभी का फर्स्ट बिहार झारखंड में, और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव तो चले गए, लेकिन अब राजनीति लालू परिवार में गर्म हो गई है। पूरा लालू परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है। लालू की लाडली रोहिणी आचार्य घर छोड़कर जा चुकी हैं, बिहार भी उन्होंने छोड़ दिया। कल एक पोस्ट कर उन्होंने बता दिया कि ना सिर्फ वो पॉलिटिक्स बल्कि अपने परिवार को भी छोड़कर जा रही है। साथ ही तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए। तेजस्वी यादव ने उन्हें चप्पलों से मारने की कोशिश की, गंदी गंदी गालियां दी। अब रोहिणी आचार्य ने बड़ा खुलासा किया है। रोहिणी आचार्य ने कह दिया है कि उन्होंने पैसे लेकर अपने पिता को किडनी दी थी, गंदी किडनी दी गई। आखिर क्या कुछ है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं। हम आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य परिवार को छोड़कर जा चुकी है। कल उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा था कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनके परिवार के लोगों ने उन्हें बेइज्जत किया है। तेजस्वी यादव पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कह दिया कि चप्पलों से उन्हें मारा गया, गाली गलौज दी गई, और अब वो अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती है, इसलिए वो जा रही हैं। लेकिन अब बैक टू बैक ट्वीट कर रही है रोहिणी आचार्य। एक और ट्वीट किया है रोहिणी आचार्य ने, और अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि लोग उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी, वो भी खराब किडनी। क्या कुछ है इस ट्वीट में, चलिए हम आपको बताते हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने इस पोस्ट में कहा है कि कल मुझे गालियों के साथ साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ, और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनको मैं बोलूंगी कि आप अपने मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपने या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखे, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपने काम, अपना ससुराल देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पिता ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया है। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। हरियाणवी दोस्त यानी संजय यादव का इस पोस्ट में जिक्र किया गया है। साथ ही रोहिणी आचार्य ने ये कहा है कि अगर आपके घर में भाई हो और आपके पिता की जान खतरे में हो तो आप अपने भाई को कहे कि अपने पिता को बचाइए, ना कि आप खुद बचाने जाइए। आप अपने घर के बारे में सोचिए, अपने पति के बारे में सोचिए, अपने ससुराल के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। मैंने तो ये गुनाह कर दिया है, आप ये गुनाह ना करें। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उनके साथ व्यवहार किया, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई उस घर में, इसको लेकर रोहिणी आचार्य लगातार पोस्ट पर पोस्ट कर रही है। हरियाणवी दोस्त यानी संजय यादव का भी इन्होंने अपने पोस्ट में जिक्र किया है, और यहाँ तक कह दिया है कि अब उन्हें गंदी बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर अपने पिता को किडनी दी है, टिकट के भी पैसे लिए हैं उन्होंने, और गंदी किडनी अपने पिता को लगवा दी है। हम आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य वही बेटी है जिन्होंने अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई थी, और अब लालू परिवार पूरी तरीके से टूट की कगार पर है। बेटी घर छोड़कर जा चुकी है, और पहले ही बड़े बेटे ने घर छोड़ दिया है। अब देखिए लालू परिवार में आगे क्या कुछ होता है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं।
विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।